So girls, the next topic is mechanism of halogenation of alkanes. So सबसे पहले हमारे पास क्या है, दिस वन इज़ मीथेन। इसमें हमने क्लोरीन ऐड करनी है और हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, दैट इज़ CH3Cl। एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl। फिर दिस जो CH3Cl है दैट इज़ मिथाइल क्लोराइड, और आप कह सकते हो क्लोरोमीथेन। ये फिर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, CH2Cl2 प्लस HCl। देन दिस CH2Cl2 दैट इज़ डाइक्लोरोमीथेन will again react with the chlorine and this will lead to the formation of chloroform that is CHCl3। फिर HCl बाहर निकल जाएगा। अब CHCl3 जो है ये फिर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और हमारे पास आ जाएगा CCl4 दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन। अब अगर इसका मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ तो सबसे पहले स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज़ चेन इनिशिएटिंग स्टेप। जो इसका चेन इनिशिएटिंग स्टेप होता है ना, इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्लोरीन है, ठीक है। पहले सबसे पहले इसके रेडिकल फॉर्म होंगे। सो आपके पास Cl सिंगल बॉन्ड है, आप इसको हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये क्या फॉर्म कर देगा, रेडिकल। तो इसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। सो इसमें हमने क्या की, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ 2 क्लोरीन एटम टू फॉर्म 2 क्लोरीन रेडिकल। नेक्स्ट वन इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। सो इस स्टेप में क्या होगा, आपके पास CH4 है, CH4 को मैं ऐसे लिख देती हूँ CH3H। अब मेरे पास क्या है, क्लोरीन रेडिकल है। ये क्या करेगा, क्लोरीन रेडिकल इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, HCl। एंड देन जनरेट क्या हो जाएगा, प्लस CH3 रेडिकल। यहाँ पे मिथाइल रेडिकल जनरेट हो गया, मिथाइल रेडिकल, ठीक है। सो ये वाला जो मिथाइल रेडिकल फॉर्म हुआ है ये फिर किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl2 एटम यहाँ पे क्लोरीन के साथ, तो इसकी फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगी और यहाँ पे जो Cl का एक रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl और एक क्लोरीन का रेडिकल बाहर आ जाएगा। सो ये वाली जो है ना चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप विच आर रिपीटेड सेवरल टाइम। सो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, CH3Cl और साथ में रेडिकल। अब ये हमने इसको खोल के लिख दिया, ओपन करके लिख दिया CH3Cl और यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल था, ये यहाँ से इसके साथ HCl के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और हमारे पास CH2Cl रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो CH2Cl रेडिकल है ना, ये फिर क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, CH2Cl। 2 क्लोरीन लगे, पहले क्या था, 1 क्लोरीन था, अब 2 क्लोरीन लगे। फिर ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। फिर थर्ड जो एक हाइड्रोजन है ना इसका, वो भी क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया, तो 3 क्लोरीन लग गए और एंड में ये वाला स्टेप चलता ही रहेगा और एंड में CCl4 बन गया। चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए बाय द क्लोरीन और यहाँ पे एंड पे अगर आप देखो तो क्लोरीन रेडिकल फिर जनरेट हो गया। सो लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या है, या तो 2 क्लोरीन रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन Cl2 बना देंगे या फिर CH3 और Cl कंबाइन करके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर CH3 रेडिकल कंबाइन होके एल्कीन बना देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो द चेन ऑफ द रिएक्शन इनिशिएटेड एंड प्रोपेगेटेड, मैंने बता दिया है। अब इसको टर्मिनेट की भी कर सकते हैं। टर्मिनेट कैसे होगा, इफ द फ्री रेडिकल कंबाइन अमंग्स देमसेल्व्स टू गिव राइज टू एनी न्यू, मतलब आपस में कंबाइन हो जाते हैं विदाउट गिविंग राइज टू एनी न्यू रेडिकल, तो उस प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा।